पिंगलना पुलवामा में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टी पर हमला किया। हमले में एक पुलिस जवान शहीद हुआ है, जबकि एक सीआरपीएफ जवान के जख्मी होने की इत्तला है। शहीद जवान की शनाख्त जावेद अहमद डार की हैसियत से हुई है। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है। इलाके में एक मिलिटेंट के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया था और हथियार डालने की अपील की थी। लेकिन दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद फोर्सेस ने कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि मारे गए मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर से है, जिसकी शनाख्त नसीर अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि शोपियां इनकाउंटर में मारा गया मिलिटेंट दहशतगर्दी से मुतल्लिक कई सरगर्मियों में मुलविस था और इससे कबल एक इनकाउंटर से फरार होने में कामयाब हो गया था। कुमार ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल अब तक 155 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। इस साल 155 मारा गया टोटल में। कल रात खबर मिला था शोपियान पुलिस को, आर्मी सीआरपीएफ ने कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते आज फायरिंग हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा के एक नसीर अहमद भट्ट टेररिस्ट मारा गया। एक कैटेगराइज टेररिस्ट था और पिछले वीक इनकाउंटर से ये भाग गया था और बहुत सारे टेरर इंसिडेंट में इन्वॉल्व था। ये एक AK-47 राइफल मिला है। तो अभी तक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक टेररिस्ट था मारा गया, फिर भी घर के हम लोग सर्च कर रहे हैं अभी। तो पिछली बार जो एनकाउंटर हुआ था उसमें मिलिटेंट्स भाग गए थे और 2 से 3 संख्या बताई जा रही थी। उसमें 3 टेररिस्ट था, उसमें नसीर भी था, नसीर भट्ट भी था उसमें। नसीर मारा गया। बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर SKICC श्रीनगर में एक अजीम शान तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में LG मनोज सिन्हा ने बापू को ख़ाज किया। तकरीब में तलबा, असातिज़ा और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एक स्कूल के बच्चे ने बापू का लिबास पहन रखा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रद्धेय बापू के रास्ते पर ही चलने वाले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दो नए कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुए। 2020 में जब हम लोगों ने तय किया कि शिक्षक दिवस भी मनाया जाएगा, तो बहुत सूक्ष्म पैमाने पर, छोटे पैमाने पर कार्यक्रम होता था। लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष केवल SKICC के सभागार में नहीं, बल्कि हर जिले में और बड़ी संख्या में लोग वर्चुअल मोड में जुड़े थे, अध्यापक भी, विद्यार्थी भी। इस साल विचार विमर्श के पश्चात, अपने वरिष्ठ सहयोगियों से चर्चा करने के पश्चात एक निर्णय हम सबने किया था कि शिक्षक दिवस के दूसरे दिन से हम लोग 2 अक्टूबर तक हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी बापू के आदर्श को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके, इसकी एक कोशिश उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। और लगभग 1 महीने से थोड़े ही कम दिनों तक स्वच्छ स्कूल अभियान, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, पोएम रिसाइटेशन, अनेक इस तरह के कार्यक्रम, अनेक एक्टिविटीज स्कूलों में भी और कॉलेजेज में भी अनवरत चलती रही है। शांति यात्रा शुरू करने का भी एक निर्णय हुआ था। 7 सितंबर को जम्मू के शिक्षक भवन से, टीचर भवन से भटनागर साहब ने मसाल प्रज्वलित करके इसे रवाना किया और
अनंतनाग से हमारे डायरेक्टर एजुकेशन ने मसाल प्रज्वलित किया था और सभी जिलों से गुजरती हुई यात्रा आज अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई है डल नदी के किनारे, डल झील के किनारे। आज कार्यक्रम के साथ एक और संयोग कि देश के जाने माने साइंटिस्ट प्रोफेसर गौतम देसीराजू साहब की पुस्तक भारत इंडिया 2.0 का भी विमोचन हुआ। केवल एक परिचय कराना भी मुझे आवश्यक लगता है। मैंने चर्चा की थी शिक्षक दिवस की, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती है। उनके बारे में विस्तार से बताने की मुझे जरूरत नहीं है। प्रोफेसर गौतम उनके ग्रैंडसन हैं, जिनकी किताब का आज विमोचन हुआ है। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से राजीव बोरा साहब का और गौतम देसीराजू साहब का हृदय से स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि अल्प समय के निवेदन पर आप सब यहां आए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वो कल से शुरू होने वाले अपने आइंदा दौरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने के एक बड़ा ऐलान करें। वो आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इससे पहले हुकूमत को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना होगा और लोगों के दीगर हुकूक भी बहाल करने होंगे। कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको कभी मैंडेट बीजेपी को नहीं दिया था स्टेट को यूटी बनाने के लिए, स्टेट को 2 हिस्से करने के लिए। उसको जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले माफी मांगनी चाहिए और अपनी हमारी स्टेट को वापस करना चाहिए। दौरा आए वो वेलकम है, हम उसके दौरे के किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट मिले और पूरी जो असेंबली यहाँ थी वो कायम हो जाए और हम उसी की सिफारिश करेंगे। और अगर अमित शाह आते हैं, वो ऐलान करते हैं, हम वेलकम करेंगे, नहीं तो हमें उसके दौरे साथ कोई मतलब। महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिमन में राहुल गांधी जी निकले हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो तहरीक उठाई है, वो नफरत को प्यार में कन्वर्ट करने के लिए निकाली है। आज देखिए आप लोगों का रेस्पॉन्ड, पहले उन्होंने तमिलनाडु से शुरू किया, केरला पहुंचे, आज वो कर्नाटका में है। आप देखो क्या लव लोगों का मिल रहा है और लोग कितना मोहब्बत करें उनसे। और दूसरा उसमें इशू है, एक तो महंगाई का और दूसरा जो बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में वो 33% पे पहुंची है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कदम राहुल गांधी ने, मैं उसको महात्मा गांधी जी के डांडी मार्च से जोड़ूंगा, क्योंकि जो काले अंग्रेजों ने यहाँ गंद मचाई है, जो पहले गोरे अंग्रेजों ने अब वो काले अंग्रेजों ने मचाई है, तो उसको खत्म करने के लिए जो राहुल गांधी जी निकले हैं उसको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। वक्त आएगा कि यहाँ से देश से नफरत खत्म होगी, प्यार मोहब्बत सबको मिलेगा और बेरोजगारी खत्म होगी और यहाँ जो क्या कहते हैं महंगाई है वो खत्म होगी, डेवलपमेंट आएगी और इंशाल्लाह देश जो है जैसे कांग्रेस ने इसको 70 साल से सजा के रखा था वैसे ही आगे सजेगा। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम मोहम्मद मुंगा ने कहा कि गांधी जी जिस सेकुलरिज्म और फिरकावाराना हम आहंगी की पैरवी कर रहे थे वो मुल्क में कहीं नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने दावा किया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की तरफ गामजन होगा, लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत इसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सड़क को यात्रियों के लिए 24 घंटे खुला रखा गया था, तो फलों से लदी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी आसान और सहूलत बख्श होनी चाहिए। वो तो आया है, वो तो उस तरीके से जो उनके मतलब दिखाए हुए कदम हैं उस पे तो वो नहीं चल रहा। वो तो ट्रू सेक्युलर थे,
वो तो ट्रू सेक्युलर थे। आजकल तो हमारे मुल्क में आप देखते हैं आज एक दिन एक कानून आता है, दूसरे दिन दूसरा कानून आता है, और कम्युनल हार्मनी की बात जो हम करते हैं वो दिखाई नहीं देता है आजकल। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो तो रियलिटी है। ये पहले भी कहते थे दफ़ा 370 ख़त्म करने के बाद हम यहाँ अमनामा लाएंगे, है कहाँ अमनामा, कहाँ तरक्की है। यहाँ यात्रा चल रही थी उस वक्त जब ये 24 आवर्स का ये रास्ता खुला रखते थे। इसी तरह से आज भी गवर्नमेंट को ये इकदाम उठाने चाहिए और ट्रक्स का आना जाना बड़ा फ्री, हैसल फ्री होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। सफा तो हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गांधी जयंती के सिलसिले में पुलवामा में भी मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम हुआ। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए स्कूली बच्चों ने पुलवामा के बनोरा से रैली निकाली, जो कि DC ऑफिस पुलवामा तक की गई।
रैली में शामिल बच्चों ने महात्मा गांधी की खिदमात को याद किया। इस मौके पर मुंतजमीन ने कहा कि रैली का मकसद नई नस्ल को गांधी की खिदमात से आगाह करना था। है पूरी दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि सारे कायनात के लिए, सारे लोगों के लिए उसके उसूल आज भी उतने ही वैलिड हैं जितने उस टाइम थे। लेट्स टेक ए प्लेज दैट हम उनको फॉलो करें और उन उसूलों पे चल के हम आगे बढ़ें और भाईचारे का एक माहौल अपने देश में पैदा करें। और बापू जी ने जो हमारा जो झेला है आज़ादी के लिए, वो अपने बच्चों तक वो समझता हूँ कि वो विरासत है, उसके उसूल वो हम अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचाएं। गांधी जयंती के मौके पर बडगाम में भी कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इस दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पर मुख्तलिफ स्कूली बच्चों, सरकारी मुलाजमीन, डीसी बडगाम और कई आम शहरियों ने शिरकत की। बच्चों ने गांधी जी के पैगाम का इजहार अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए दिया। वहीं इन बच्चों का कहना था कि हमें एकता को फरोग देना चाहिए। मुल्क भर में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। बडगाम में भी इसी तरह का किया जा रहा है। बडगाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद है हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो तलबा है, जो सरकारी मुलाजिम है या आम लोग हैं, वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा डीसी बडगाम यहाँ पे है और इस के जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो स्किट कर रहे हैं और स्किट के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं कि गांधी जी का क्या मकसद था। और उनका यही पैगाम था कि हमें मुल्क में भाईचारगी को बढ़ावा देना चाहिए था, मिलजुल के रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेंटिंग कंपटीशन भी चल रहा है, ये भी अमन की ही पैगाम दे रहे हैं, गांधी जी की मैसेज दे रहे हैं। मेरे साथ ये से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, मुझे अपना नाम बताकर। अतिया अंजुम। अच्छा, मुझे बताइए, आप पेंटिंग कर रही है, आज गांधी जयंती भी है, तो पहले बताइए गांधी जयंती पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? गांधी जयंती पे यही कि उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और उनका जो गांधी जयंती पे हम जो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ के बारे में, बस वही है थीम। अच्छा, आपने ये जो बनाई है ये पेंटिंग, तो इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? यही कि इसमें बहुत सारी थीम्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हिंदू एंड मुस्लिम वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, और रिलीजियस वायलेंस होता है हमारे पास, और डोमेस्टिक वायलेंस जो कि खास तौर पर औरतों पे किया जाता है, और किडनैप ये आम तौर पर होता है। गांधी जी की मैसेज थी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, हमें आपस में एकता और मेल मिलाप रखना चाहिए, यही गांधी जी का संदेश है। नशा मुक्त बडगाम का प्लेज लिया, पीसफुल बडगाम का प्लेज लिया, यूनाइटेड बडगाम का प्लेज लिया। तो ये सारे प्लेजेस या संकल्प या जो अहद है हमने इसलिए लिए हैं कि एक मैसेज आए और हमारे स्पेशली जो हमारा यूथ है, जो हमारा टारगेट यूथ है, कि इनको भी हमारी एज अ सिटीज़न, एज ए यंग डेमोग्राफिक एक ग्रुप वो है जो आगे कंट्रीब्यूट करने वाला है, क्या क्या जिम्मेवारी है। मकसद यही है, जो वायलेंस है उसे हटकर हमें नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहिए था, भाईचारगी को प्रमोट करना चाहिए, और यही मकसद है। क्योंकि गांधी जी का भी यही पैगाम था कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बडगाम। बानीपुरा में जिला इंतजामिया ने आज गांधी जयंती के मौके पर जिले के देही इलाकों में घर घर जाकर कूड़ा करकट जमा करने की मुहिम का आगाज किया। मुहिम का आगाज डीसी बानीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने नादीहल पंचायती ब्लॉक। इस मौके पर एसीडी बानीपुरा, मुतल्लिका बीडीओ और पंचायती मेंबरान मौजूद थे। लोगों ने देही इलाकों के लिए एक मुहिम शुरू करने पर इंतजामिया और महकमे देही तरक्की का शुक्रिया अदा किया। यह सू मैसेज लुकन खतर, यह सान खतर वेलकम करान अभियान खतर। यह जरूरी खास कर देहातन मज कर फार फ्लंग एरिया तिमन मज सफाई अभियान स्टार्ट कोर इनिशिएटिव न्यू नादीहल पे। इंशाल्लाह आइंद बार यम सन गाँव रोजन साफ सुथरे। तो आज 2 अक्टूबर का दिन, ये बहुत ही अच्छा दिन इस चीज़ के लिए भी माना जाता है कि गांधी जयंती का दिन है, और सफाई का जो एक मैसेज हमें वहाँ जो फादर ऑफ नेशन है उनसे आता है, उसी को आगे ले जाते हुए हर एक पंचायत में इसको किक स्टार्ट किया गया है। और आने वाले टाइम में
जो डोर टू डोर की फैसिलिटी है, इसके डोर टू डोर कलेक्शन की ये जो फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है, कलेक्शन सेंटर बनाया जा रहा है, सेग्रीगेशन शेड बनाया जा रहा है और उसके बाद इसका प्रॉपर डिस्पोजल होगा। उससे जो हमारे गाँव के इलाके भी हैं वो भी बिल्कुल साफ शफाफ हो पाएंगे। सर खुश शुक्रगुजार डी साहबन डिपार्टमेंट शुक्रगुजार कि गाम पत गाम डोर टू डोर इकवटे शान बशान कर गवर्नमेंटन थोमुत मतलब तुम करो सा यह सारी वन सफाई करो सा सम बच्चे अत मन लग वक्त एक और ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. पिंगलना पुलवामा में मिलिटेंटों के पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ख्याल है कि हमले में एक पुलिस जवान शहीद हुआ है और जबकि एक सीआरपीएफ जवान के जख्मी होने की इत्तला है। शहीद जवान की शनाख्त जावेद अहमद डार की हैसियत से हुई है और फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। और फ़ोन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तजेंद्र सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर हैं हमारे। तजेंद्र जी, जिस तरह से खबर आई है कि एक जवान शहीद है, अभी भी फोर्स ने इलाके को घेरा हुआ है, क्या अपडेट आप देंगे इस वक्त? देखिए, अभी पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की टीम ने पूरे एरिया को मुहासरे में ले लिया है। जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास सामने आया है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से 2 से 3 आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों के जो वहां पर व्हीकल थे उनकी तरफ आते हुए उनपे अंधाधुंध फायरिंग करके वहां से भाग गए। अभी जो जानकारी मिली है उसमें एक पुलिस के जो जवान हैं एसपीओ जावेद अहमद डार, वो इसमें जाम बहक हुए हैं और एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट हैं जो इस अटैक में इंजर्ड हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है जहां पर उनका
इलाज चल रहा है। पूरे एरिया को अभी पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा किया हुआ है और उन आतंकियों की खोज चल रही है। उनको न्यूट्रलाइज करने के एफर्ट्स ऑन है। तो जैसा आपका कहना है कि अभी वहां की सिचुएशन क्या है, अभी पूरे एरिया को मुहासरे में ले लिया गया है। एडिशनल फोर्सेज जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की मौके वारदात पे पहुंच गई हैं। जी तजिंदर जी, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो क्या कुछ अभी इब्तदाई जांच के तौर पर या मुशाहिदे के तौर पर सामने आया है? क्या कुछ शनाख्त, क्या पुलिस या फोर्स की तरफ से क्या कुछ बताया गया है अभी फुटेज के ताल्लुक से? देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है पूरे एरिया की खंगाली जा रही है। साथ में जो और दुकानें हैं या और रेसिडेंशियल एरियाज हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी को भी देखा जा रहा है कि इन जो आतंकी, जो 2 से 3 बताए जा रहे हैं इस आतंकी हमले में जो मुलविस हैं, उनकी आइडेंटिटी करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए उस पूरे एरिया को अभी मुहासरे में ले लिया गया है। पुलिस की एडिशनल फोर्सेज वहां पर पहुंच गई हैं और ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि इन आतंकियों को आइडेंटिफाई करके इन्हें न्यूट्रल किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह बता रहे थे कि अभी सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से सामने आया है, फोर्स की तरफ से उनकी आइडेंटिटी बाकी है। फोर्स में साफ तौर पर दिख रहा है कि उन्होंने पुलिस फोर्स पर ये फायरिंग की है जिसमें एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान इसमें ज़ख्मी हुआ है। जैसा कि अभी फोर्सेस की तरफ से इलाके का मुहासरा कर लिया गया है ताकि इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।